जबरदस्ती कब्जा कैले हम विकलांग आदमी। अब दलाल सब कब्जा करवा परमानेंट नौकरी दे। कितना के कितना लो लेलकैया, दो महीना पिट लेलकैया। घर रहे पुलिस सबके मंगवा के दू टेलर आखी कलक सबके उजाड़ पुजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि दरभंगा जिला का एक प्रखंड जाले और यहाँ अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है FCI गोडाउन। FCI कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये निजी प्रॉपर्टी है। और यहाँ कितने टन का गोडाउन बनाया गया है, क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ आने के बाद जब हम यहाँ आए कवरेज करने के लिए, तो एक चीज़ यहाँ का खास हमको देखने को मिला कि अडानी ग्रुप के यह प्रोजेक्ट पे सख्त पहरा है। और पहरा किस बात की कि मीडिया को अंदर जाने से रोका गया है। अंदर हम नहीं जा सकते, अंदर का चीज़ आपको नहीं दिखा सकते। कहीं ना कहीं आखिर कारण क्या है कि मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है। कुछ यहाँ किसान में जानकारी मिला कि इन लोगों का ज़मीन तो लिया गया है लेकिन पैसा मिला नहीं। आखिर कारण क्या है, जानना चाहेंगे। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले दरभंगा तक का बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग कम से कम किसानों की बात सुनने के लिए जोगियारा स्थित खेसर गांव के अंतर्गत आप लोग आए। नाम मेरा नितिन राठौर हुआ, जोगियारा का वासी हूं मैं। और इसमें लगभग 2 बीघा ज़मीन हम लोगों का गया है। उस ज़मीन के बदले इस अडानी ग्रुप ने इतना बड़ा प्रलोभन दिया किसानों को। किसानों में दलित, महादलित लगभग सभी को मिलाइए, स्वर्ण जाति को लगभग 60 से अधिक किसानों ने अपनी ज़मीन को इसमें दिया अडानी ग्रुप में। अडानी ग्रुप ने यहाँ पे बताया था कि हम सभी व्यक्तियों को, मतलब जो भी किसान थे इसमें 12 लाख प्रति कट्ठा के हिसाब से दर से सभी को मुआवजा देंगे। मगर जो इन्होंने दिया वो 1,45,000 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से किसानों की ज़मीन को प्रलोभन दे करके, नौकरी देने के बहाने और एक एग्रीमेंट के माध्यम से इन लोगों ने इनकी ज़मीन को कब्जा किया, जिसका बहुत सारा प्रमाण है। और जिस टाइम अडानी 45 बोल रहे हैं, 1,45 मतलब 1 कट्ठा का कीमत है जी। 1 कट्ठा प्रति कट्ठे की जो दर जो थी 1,45,000 रुपये पर कट्ठे के हिसाब से किसानों की जितनी भी ज़मीन होगी उसी हिसाब से देने का यहाँ का जो रेट चल रहा है, जो रेवेन्यू है वो क्या है यहाँ का? यहाँ का जो सरकारी दर है आप देख सकते हैं। जाले 10 के अंतर्गत ये खेसर का ये गांव आता है। यहाँ का जो सरकारी दर है वो व्यावसायिक ज़मीन का 6,84,000 प्रति कट्ठे का दर है, जिसको इन्होंने गलत प्रलोभन करके, रेवेन्यू का बहुत बड़ा घोटाला करके, और इन्होंने किसानों के साथ तो किया, सरकार के रेवेन्यू के अंदर भी इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, जिसके कुछ वर्षों बाद इन्होंने अभी बकाया बैलेंस दिया। इसमें पूरा प्रशासन पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और लगातार पिछले 6 महीने से दरभंगा के अंदर सभी प्रशासन के सभी बड़े पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, मगर आज तक इस पर बिल्कुल अनसुनी करके बातों को दबाया जा रहा है। उल्टे किसानों के ऊपर लगभग 15 से 20 किसानों के ऊपर इन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज करा के उनको डराया धमकाया जा रहा है निरंतर। बाबा आपका भी है? जी हाँ, 6 कट्ठा ज़मीन हमारा है। 6 कट्ठा में क्या रुपया भेटले? 1,45 के दर। 1,45 जी। आप की कहल गेल रहे जैसे समय जमीन ले लेलखिन? जमीन लेवे के लिए अहाँ के गुड्डू झा, कामेश्वर सिंह, रामकिशन बैठा, इंदल बैठा, ई 4 गोरा हमरा सबके जे लिख दियौ जे अहाँ सबके भतीजा के बेटा के नौकरी देत, अहाँ सबके एहिमे बहुत छूट होत, एहिमे रहब, चौकीदारी अहाँ सब नहीं खटे वाला तो चौकीदारी मिलत। चौकीदारी भेटल अहाँके? नहीं तो कुछ नहीं मिलल, तो कुछ नहीं मिलल। अखन तक खाली जी 6 कट्ठा अहाँके जमीन गेल? हिस्सा 6 कट्ठा। 6 कट्ठा अहाँके हिस्सा? जी। आरो भाई सब छियै? आरो भाई सब 2 भाई के 7.5 कट्ठा एगो के हिस्सा। जे अहाँके कहै ले आयल रहथिन जे जमीन अहाँ दियौ, लिख दियौ, अहाँके बेटा के नौकरी भेटतै, उनका नौकरी भेटले हन कि नहीं? नहीं तो कुछ नहीं, कुछ जे अहाँके कहै ले आयल जे नौकरी भेटत अहाँके बेटा के, अहाँके गार्ड के नौकरी राखल जेतै, उनका नौकरी भेटलै? नहीं मिल रहा। दोस्तों आप देख सकते हैं जो बिचौलिया होते हैं वो आते हैं, लालच देते हैं किसानों को कि आपको नौकरी मिलेगा, आपकी भविष्य सुधर जाएगी। और ये बड़ा प्लांट जो देख रहे हैं आप, यह नौकरी तो लग सकती है लेकिन किसका भला होगा यह आप जान सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि शेयर करिएगा ताकि अडानी ग्रुप तक यह संदेश पहुंचे और यह किसान जो हैं जिनका ज़मीन लिया गया है और बिना पैसे लिए औंठा लगेने रहिए। हाँ, औंठा लगल रहिए। कत्तो लगेला लिखबै ले? कमतौल जी। तो पाइयो ताइ देलखिन?
पाई हमरा 1.45 से दिल है, हमारे 7 कट्ठा जमीन है। भोजो ये सब खुए नहीं होता? हम दाल भात चटनी बस बस, मिठाई सब नहीं? नहीं कुछ नहीं, दाल भात चटनी। सरकार से की मांग करी छिए? हम सरकार से मांगते करते जो हाँ मांगता है, मेरा जो मांग है, मेरा नौकरी हो, मेरा पैसा जो वाजिब है वो पैसा दे, हमारा लड़का को नौकरी दे। गवाहियो ये सब वो तब भेल रहे यहाँ सबसे? गवाही में है बुटारी बैठा है ना, जहाँ रजिस्ट्री काल में गवाही होइ छे तो गवाहो ये सब लोग गेल रहिए? हाँ, राम किशुन बैठा है ना, वह गवाही है। वह गवाही सब का? हाँ, हम लोग का किसान का जो है हरिजन अथी का धोबी मोहल्ला से वह गवाही में है, पहचान। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार किसान यहाँ के पूरी कहानी बता रहे हैं, और बारी बारी से हम कुछ किसान से बात करेंगे, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही बिरादरी का एक बिचौलिया हो जाता है और यह खेल खेला जा रहा है। यहाँ जो रेवेन्यू है वो क्या है और किस हिसाब से किसानों को पैसा दिया गया है? चाची अहूँ के जमीन है? हाँ, कत्ते 7 कट्ठा। पाई भेटल? 1.45। 1.45 7 का मतलब 1 कट्ठा के 1.45? हाँ, 1 कट्ठा 1.45। 7 कट्ठा जमीन दिले छी, दधुर जमीन हमें जबरदस्ती कब्जा कैले। हम विकलांग आदमी छी, सब कहे कि नौकरी कब्जा के केलक? अब दलाल सब कब्जा करवल ना, दलाल सब कहल नौकरी देंगे बच्चा को, परमानेंट नौकरी देंगे। तो अदानी, हम तो अदानी को नहीं चिंते, तो दलाल सब न बसल कै। हाँ। हमसे तो ना अदानी के। अहीं गाँव के छथिन ओ? हाँ, अही गाँव के है। उनका बेटा के नौकरी भेटल? हाँ, बड़का मिले, ओकरो नहीं मिले, ना हमरे बच्चे ना है। कोठा टोठा बनै छै कि नहीं? बने हाँ, अरे कित्ता के कित्ता ल लेलकै बाबू, कित्ता के कित्ता ल लेलकै या, दो महला पिट लेलकै या, बुझली? गरीब आदमी के। हमरा सोहगिया देवी। अहूँ के जमीन छै? 2 कट्ठा अथिए पर घर रहे, पुलिस सबके मंगवा के 2 टेलर आ की कहलक सबके उजाड़ पुजार के फेंक देलक। आ कहलक कि जे यमन सब पत्थल धऽ देतो, एना धऽ देतो, 4 तार सब पुलिस सब उठा पुटा के सब गाड़ी से फेंकवा देलक। अहाँके पति के की नाम है? वही बूढ़ा के ले गए। मिथिलांचल में एक चीज़ है, महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। और कुछ किसान हैं, बात करेंगे क्या समस्या है। जी सर, मेरा नाम धनंजय सिंह, हम जोबियारा के निवासी हैं। हाँ। इन सभी किसानों में मैं भी एक किसान हूँ। मेरे यहाँ ठगी करके मेरी माँ को झूठ बोल करके कि आपको वृद्धा पेंशन दिलवा देंगे, इस कारण से आधार कार्ड और उनका जो है पैन कार्ड ले गए और ज़बरदस्ती अकाउंट में पैसा डलवा दिया और ज़बरदस्ती धक्का मुक्की करके यहाँ पे बाउंड्री करवाया गया। मेरे भाई को बोला गया तुझे दरभंगा से उठवा दूंगा, नहीं तो रजिस्ट्री करवा दे जा करके। कौन उठवाने का धमकी कौन दिया? यही गाँव का जो गाँव के दलाल है कामेश्वर सिंह बोला था। तो कहीं आवेदन वगैरह मरवा देंगे। थाना में जाते हैं, थाना भी इन्हीं का दलाल है। थाना ज़बरदस्ती आ करके, जाले थाना यहाँ आ करके ज़बरदस्ती बाउंड्री करवाया था, फोर्स बुला करके यहाँ पे मुस्तैद होकर के। बड़ा बाबू से मिले आप लोग? जी। क्या बोले वो? बड़ा बाबू बोलते हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, तुम जाओ कोर्ट में, तुम जाओ कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट उठ भी गए हैं आप लोग? जी, कोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है। केस चल रहा है? जी, केस चल रहा है। अब निवेदन है जो कानून व्यवस्था के रक्षक हैं उनसे, और कुछ हैं हमारे जो किसान हैं, लगभग ये बता रहे हैं जैसा कि 60% ज़मीन इन्हीं का है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करते हैं? देखिए, सबसे पहले मांग तो ये है, रोजगार आए मिथिला में, इसका हम सभी किसान स्वागत करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक। मगर जो किसानों के साथ में जो उत्पीड़न किया जा रहा है यहाँ के प्रशासन और लोकल प्रशासन के द्वारा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा इस अडानी तक और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये बिल्कुल कान खोल करके इन बातों को सुन लें और जल्दी से जल्दी या तो यहाँ के किसानों की समस्या का समाधान करें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा यहाँ पे और इस कंपनी के यदि मंसूबे को बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें चाहे बलपूर्वक हो, किसी भी प्रकार से हो, जितने भी लोगों पे इन लोगों ने फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करवाया, इसमें बहुत सारे क्या आदमी पे है मुकदमा, लगभग 15 से 16 आदमियों पर, जिसपे मेरे ऊपर भी केस कराया और जिसमें लगभग 60% आप ये सेलो वगैरह देख सकते हैं। आज भी मेरी ज़मीन जो है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, रामफल सिंह के नाम से जाले मौजा 10 के अंतर्गत 2 एकड़ ज़मीन आज भी मेरे नाम पे है। इसमें फर्जी सीओ के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा सारा फर्जी मोटेशन करवाया गया इन दलालों के द्वारा मिल करके। आज भी मेरी ज़मीन इस पर बची हुई है। इन्होंने उसके बाद जब मैं अपनी ज़मीन को देखने के लिए गया तो इन लोगों ने जबरन
पूरे प्रशासन बल से कब्जा करवाया। अच्छा, सीईओ से बात किए थे, क्या नाम है सीईओ का? सीईओ वर्तमान सीईओ हैं राकेश कुमार जी, मगर जो पूर्व सीईओ थे अनिल कुमार मिश्रा जी, अरुण कुमार मिश्रा जो कर्मचारी थे, इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा और पता चला है सूत्रों के माध्यम से इसमें जिला प्रशासन का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। यदि इन लोगों को किसी भी प्रकार का शक हो और कुछ भी हो तो 1 to 1 मेरे साथ बैठ सकते हैं। मैं किसानों की तरफ से बैठ करके एक बिंदु पे क्लियरेंस बात करने के लिए तैयार हूँ। अन्यथा यदि वो सोच रहे हैं किसान दब जाएंगे तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और यहाँ के पक्ष विपक्ष नेताओं से अपील करूँगा, इसी क्षेत्र की जनता आपको विधायक सांसद बनाती है, कम से कम उनके साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको आकर के देखें, जो सत्य है सत्य का समर्थन करें, ना कि असत्य का। क्या नाम हुआ आपका? नितिन सिंह, जोगियारा गाँव। कभी विधायक जी वगैरह आए हैं आपसे मिलने के लिए? जी नहीं, यहाँ कोई विधायक जी नहीं आया। आपका भी जमीन है? जी, हमारा 15 कट्ठा ज़मीन है। 15 कट्ठा जमीन लिए नौकरी के लिए बोले हमरा जो है करोड़ों का पेड़ पौधा गया है, समझे, करोड़ों पेड़ पौधा जो है काटा गया है यहाँ। उसके बाद जो है हमारा ज़मीन लिया, ज़बरदस्ती ज़मीन हमारा लिया है, हमसे न कभी बात। क्या नाम है किया। आपका? संतोष सिंह। कौन आया था लालच देने के लिए? हमारे यहाँ मनोज सिंह आया था, मनोज सिंह मुखिया जो 3 बार मुखिया रह चुका है। त्रिभुवन सिंह आया था जो गांव का ही है। कामेश्वर सिंह आया था, गुड्डू झा आया था। सब दरवाजे पर आकर के हमारे बहाना करके हमारे माँ के अकाउंट में पैसा डाला। उसके बाद आके दबाव दिया, घर पे आके ज़बरदस्ती जो है ले जाके रजिस्ट्री करवाया है। ज़बरदस्ती रजिस्ट्री करवाया जा रहा है। करवाया क्या, करवाया गया है। यहाँ किसानों को किस प्रकार दुखी है किसान, और दुखी क्यों ना हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, समंदर कहा जाए अडानी ग्रुप को, और यह किसान को दुखी करके क्या वह सुखी रह पाएंगे? क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? रुकिए, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार यादव। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ रोजगार मिलेगा? हम मिलेगा, आशा है? आशा है। तो क्या कौन सी क्लास में? अभी पार्ट 1 में। आपको लग रहा है कि नौकरी मिल जाएगा? हाँ, मिलेगा कि मिलेगा जी। भरोसा है? हाँ, भरोसा है। अभी नेताजी सब आए थे, कुछ बोले नौजवान को? नहीं, हम तो नहीं थे। कैसे लग रहा है कि यहाँ नौकरी मिलेगा? यहाँ चल रहा है, गाड़ी वाड़ी चल रहा है अपना। कोई बोला है कि नौजवान को यहाँ नौकरी दिया जाएगा? नहीं। तो कैसे समझते? किसी को नौकरी नहीं, फिर भी उम्मीद है, यही ना? उम्मीद है जी। कि बगल के हैं तो नौकरी मिलवे जी। नौजवान उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ नौकरी मिलेगा और बेरोजगारी हल होगा। लेकिन कैसे बेरोजगारी हल होगा? अभी प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। और बार बार मैं बताना चाहूँगी यहाँ अडानी ग्रुप पे सख्त पहरा लगा हुआ है कि कोई भी मीडिया अंदर नहीं जा सकता। नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है। हमने पहले यहाँ आए, पहला गेट पे गए, आप को दिखाएंगे वो भी चीज़ कि एक तरफ रेलवे लाइन के तरफ से बनाया है गेट, वहाँ भी गए, वहाँ गए तो यहाँ भेजा गया, यहाँ गए तो दूसरे गेट पे आए हैं। और कुछ % हम आपको अंदर का विजुअल दिखा सकते हैं जो हमने कवर किया है। बने रहिए दरभंगा तक में। एक संदेश है कि खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट तो बनता है, क्योंकि यह किसान जो हैं गरीब हैं और अपना रूखी सूखी खाकर ज़मीन को बचा कर रखे थे। लेकिन आज प्रलोभन के वजह से किसान का ज़मीन उनके हाथ से चला गया और मुआवजा भी नहीं मिला, पैसा मिला नहीं। ज़बरदस्ती अंगूठा लगा दिया गया, ज़बरदस्ती सिग्नेचर हो गई, गवाहें गुजर गई। और गवाह ऐसे जो गांव के जो बिचौलिया हैं उनको पकड़ा गया है 5-10 आदमी को, और उनमें बंदरबांट हुआ है, उनकी बिल्डिंगें बन रही है और ये गरीब के पास रोटी नहीं। बने रहिए दरभंगा तक में। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।